आज हम समझेंगे सिख धर्म की स्थापना और गुरु नानक देव जी के जीवन का वर्णन। गुरु नानक देव जी के जीवन काल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला काल 1469 से 1499 ईशून्य तक का है। यह काल गुरु नानक देव जी के जन्म से लेकर उनके ज्ञान प्राप्त करने तक की घटनाओं से संबंधित है। दूसरा काल 1499 से 1521 ईशून्य तक का है। यह काल गुरु नानक देव जी की उदासियों अथवा यात्राओं से संबंधित है। तीसरा काल 1521 से 1539 ईशून्य तक का है। यह काल गुरु नानक देव जी के परिवार के साथ करतारपुर में निवास और सिख पंथ के विकास के लिए किए गए कार्यों से संबंधित है। जन्म और माता पिता। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईशून्य को पूर्णिमा के दिन राय भोई की तलवंडी में हुआ। यह स्थान पाकिस्तान के शेखुपुरा जिला में स्थित है। इस पवित्र स्थान को आजकल ननकाना साहिब कहा जाता है। गुरु नानक देव जी की जन्म तिथि के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि गुरु नानक देव जी का जन्म अक्टूबर-नवंबर महीने में हुआ था, परंतु अधिकांश इतिहासकार अप्रैल की तिथि को ही सही मानते हैं। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी का नाम नानक क्यों रखा गया, इस संबंध में भी इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ इतिहासकारों के विचारानुसार ऐसा नामकरण गुरु नानक देव जी के ननिहाल में जन्म होने के कारण रखा गया। कुछ अन्य के विचारानुसार नानक नाम गुरु साहिब की बहन नानकी के कारण रखा गया। गुरु नानक देव जी के पिताजी का नाम मेहता कालू जी था और वह बेदी जाति के क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते थे। मेहता कालू जी गांव के पटवारी थे। गुरु नानक देव जी की माता जी का नाम तृप्ता देवी जी था। वह बहुत धार्मिक विचारों वाली स्त्री थीं। सिख परंपराओं के अनुसार गुरु नानक देव जी के जन्म के समय अनेक चमत्कार हुए। उनके चेहरे पर रूहानी तेज झलकता देखकर पुरोहित हरिदयाल ने यह भविष्यवाणी की थी कि इस बालक की ख्याति सारे विश्व में फैलेगी और सभी धर्म एवं जातियों के लोग उसका सम्मान करेंगे। प्रसिद्ध इतिहासकार ए मैकालिफ के अनुसार गुरु नानक का आगमन एक नई जागृति का सूचक था। बचपन और शिक्षा। गुरु नानक देव जी बचपन से ही बहुत गंभीर और विचारशील स्वभाव के थे। उनका झुकाव खेलों की ओर कम और प्रभु भक्ति की ओर अधिक था। वह प्रायः अपने विचारों में लीन रहते थे। गुरु नानक देव जी जब 7 वर्ष के हुए तो उन्हें पंडित गोपाल की पाठशाला में हिंदी और गणित की आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। गुरु साहिब ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से पंडित गोपाल को चकित कर दिया था। इसके पश्चात गुरु नानक देव जी ने पंडित बृजनाथ से संस्कृत तथा मुल्ला कुतुबुद्दीन से फारसी और अरबी का ज्ञान प्राप्त किया। गुरु नानक देव जी पढ़ाई में कम रुचि लेते थे। वह साधु संतों से मिलकर बहुत प्रसन्न होते थे। जब गुरु नानक देव जी 9 वर्ष के हुए तो पुरोहित हरिदयाल को उन्हें जनेऊ पहनाने के लिए बुलाया गया। गुरु नानक देव जी ने इस जनेऊ को पहनने से स्पष्ट रूप में इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वह केवल दया, संतोष, जत और सत से निर्मित जनेऊ पहनेंगे जो न टूटे, न जले और न ही मलिन हो पाए। इस समय गुरु नानक साहिब ने इस शब्द का उच्चारण किया, दया कपाह संतोखु सूतु जतु गंढी सतु वटु एहु जनेऊ जिय का हई त पांडे घतु न एहु टूटै न मलु लगै न एहु जले न जाए धनु सु मानस नानका जो गली चले पाए। भिन्न भिन्न व्यवसायों में गुरु नानक देव जी के पिताजी ने नानक को बहुत गंभीर एवं सदैव प्रभु के विचारों में मग्न देखकर चिंता होने लगी। इसलिए उन्होंने गुरु नानक देव जी को किसी कार्य में लगाने का यत्न किया। सर्वप्रथम गुरु नानक देव जी को भैंसे चराने का कार्य सौंपा गया, परंतु गुरु भक्ति में लीन हो जाने के कारण उनकी भैंसें कृषकों के खेतों को नष्ट कर देती थीं।
इस संबंध में शिकायतें मिलने के कारण मेहता कालू जी ने गुरु नानक देव जी को इस व्यवसाय से हटाकर कृषि के व्यवसाय में लगा दिया। कृषि के कार्य में भी गुरु नानक देव जी ने कोई रुचि न दिखाई। फलस्वरूप अब गुरु नानक देव जी को व्यापार के व्यवसाय में लगाने का निर्णय किया गया। गुरु नानक देव जी को 20 रुपए दिए गए और उन्हें लाभदायक सौदा करने के लिए मंडी भेजा गया। मार्ग में गुरु नानक देव जी को एक साधुओं की टोली मिली जो कई दिनों से भूखी थी। गुरु नानक देव जी ने अपने सारे रुपए इन साधुओं को भोजन खिलाने में व्यय कर दिए और खाली हाथ लौट आए। यह घटना इतिहास में सच्चा सौदा के नाम से जानी जाती है। विवाह। गुरु नानक देव जी की सांसारिक कार्यों में रुचि उत्पन्न करने के लिए मेहता कालू जी ने आपका विवाह बटाला निवासी मूलचंद की सुपुत्री सुलक्षणी जी से कर दिया। उस समय आपकी आयु 14 वर्ष थी। समय के साथ आपके घर 2 पुत्रों श्रीचंद और लक्ष्मी दास ने जन्म लिया। वैवाहिक जीवन के उत्तरदायित्व भी गुरु नानक देव जी को आध्यात्मिक मार्ग से न हटा पाए। सुल्तानपुर लोधी में नौकरी। गुरु नानक देव जी जब 20 वर्ष के हुए तो मेहता कालू जी ने आपको सुल्तानपुर लोधी में अपने दामाद जयराम के पास भेज दिया। जयराम जी दौलत खां की नौकरी में एक उच्च कर्मचारी थे। उनकी सिफारिश पर गुरु नानक देव जी को मोदी खाना अन्न भंडार में नौकरी मिल गई। गुरु साहिब ने यह कार्य बड़ी योग्यता से किया। गुरु साहिब को जो कुछ प्राप्त होता वह जरूरतमंदों में बांट देते थे। ज्ञान प्राप्ति। गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी में रहते हुए प्रतिदिन सुबह बेई नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन वह स्नान करने गए और 3 दिनों तक लुप्त रहे। इस समय उन्हें सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय गुरु नानक देव जी की आयु 30 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गुरु नानक देव जी ने सर्वप्रथम न को हिंदू न को मुसलमान शब्द कहे। इससे यह अभिप्राय था कि हिंदू और मुसलमान भिन्न भिन्न नहीं, सभी एक परमात्मा के बनाए हुए इंसान हैं। इस प्रकार उन्होंने आपसी भ्रातृत्व का प्रचार किया। उदासिया। 1499 ईस्वी में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गुरु नानक देव जी ने देश तथा विदेश की यात्राएं की। इन यात्राओं को उदासिया भी कहा जाता है। इन यात्राओं का उद्देश्य लोगों में फैली अज्ञानता एवं अंधविश्वास को दूर करना था तथा परस्पर भ्रातृभाव व एक ईश्वर का प्रचार करना था। भारत में गुरु नानक देव जी ने उत्तर में कैलाश पर्वत से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक तथा पश्चिम में पाकपटन से लेकर पूर्व में आसाम तक की यात्रा की। गुरु साहिब भारत से बाहर मक्का, मदीना, बगदाद तथा लंका भी गए। गुरु साहिब की यात्राओं के बारे में हमें उनकी वाणी से महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के लगभग 21 वर्ष इन यात्राओं में बिताए। इन यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी लोगों में फैले अंधविश्वास को काफी सीमा तक दूर करने में सफल हुए तथा उन्होंने नाम के चक्र को चारों दिशाओं में फैलाया। करतारपुर में निवास। 1521 ईस्वी में गुरु नानक देव जी ने रावी नदी के तट पर करतारपुर नामक नगर की स्थापना की। यहाँ गुरु साहिब ने अपने परिवार के साथ जीवन के अंतिम 18 वर्ष व्यतीत किए। इस समय के मध्य गुरु साहिब ने संगत और पंगत नामक संस्थाओं की स्थापना की। इनके अतिरिक्त गुरु जी ने 976 शब्दों की रचना भी की। गुरु साहिब का यह कार्य सिख पंथ के विकास के लिए एक मील पत्थर सिद्ध हुआ। गुरु नानक देव जी की प्रमुख वाणियों के नाम जपुजी साहिब, वार माझ, आसादी वार, सिद्ध गोष्ठी, वार मल्हार, 12 माह और पट्टी इत्यादि हैं। उत्तराधिकारी की नियुक्ति। गुरु नानक देव जी ने 1539 ईस्वी में ज्योति जोत समाने से पूर्व भाई लहणा जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु नानक देव जी ने 1 नारियल और 5 पैसे भाई लहणा जी के सम्मुख रखकर अपना शीश झुकाया। इस प्रकार भाई लहणा जी गुरु अंगद देव बने।
इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने एक ऐसा पौधा लगाया जो गुरु गोबिंद सिंह जी के समय एक घने वृक्ष का रूप धारण कर गया। डॉक्टर हरिराम गुप्ता के अनुसार गुरु अंगद देव जी की नियुक्ति एक बहुत ही दूरदर्शिता वाला कार्य था। ज्योति ज्योत समाना गुरु नानक देव जी 22 सितंबर 1539 ईशून्य को ज्योति ज्योत समा गए। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही उनके शिष्य थे और उनका बड़ा आदर करते थे। कहते हैं कि गुरु जी के मृतक शरीर के अंतिम संस्कार के समय जब उनके शव से चादर उठाई गई तो शव वहां पर नहीं था। इस पर लोगों ने चादर के 2 भाग कर लिए। चादर के एक भाग को हिंदुओं ने जला दिया और दूसरे भाग को मुसलमानों ने दफना दिया। हिंदुओं ने उनकी समाधि बनाई और मुसलमानों ने एक मकबरे का निर्माण किया। इतिहासकारों का अनुमान है कि ये दोनों स्मारक रावी की बाढ़ों के कारण बह गए। इस विषय में मैकालिफ ने लिखा है, संभवतः मूर्ति पूजा का खंडन करने के उद्देश्य से ही प्रकृति ने गुरु जी की अंतिम स्मृतियों को भी मिटा दिया। गुरु नानक देव जी अपने सरल उपदेशों के कारण इतने सर्वप्रिय हो गए थे कि उन्हें आज भी गुरु नानक शाह फकीर, हिंदुओं का गुरु मुसलमानों का पीर के नाम से याद किया जाता है। सच तो यह है कि गुरु नानक देव जी का जीवन एक आदर्श जीवन था। वे अपने सारे जीवन में प्रभु भक्ति में लीन रहे। उन्होंने नाम का जाप स्वयं भी किया और भटकी हुई मानवता से भी करवाया। चारों दिशाओं में स्थित सिख गुरुद्वारे सदा इस बात के साक्षी रहेंगे कि गुरु नानक देव जी ने अपने ज्ञान को किसी एक स्थान पर केंद्रित न करके समस्त मानवता को अर्पित किया था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।